तो आइए अब प्रोटॉन के बारे में 5 सिंपल से पॉइंट्स हम लोग यहां सीखें। सबसे पहले डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टिन, ऑब्जर्व्ड एज H+ बाय गोल्डस्टिन। सेकेंड पॉइंट क्या है? चार्ज प्रेजेंट ऑन वन प्रोटॉन। एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज आपको एलोकेट करना है या कितना चार्ज आपको रिपोर्ट करना है। तो चार्ज प्रेजेंट ऑन वन प्रोटॉन, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो प्लस साइन लगाते हैं हम लोग, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वैल्यू कितनी है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे कितना बताया था आपने? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन प्रोटॉन पे चार्ज पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड तो उतना ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस साइन जो है आप कह सकते हैं पॉजिटिव होने के कारण ही, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होने के कारण हमने प्लस लगाया है। तो चार्ज प्रेजेंट ऑन वन प्रोटॉन कितना होगा बेटा? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ वन प्रोटॉन ये है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg, किलोग्राम। ग्राम में पूछे तो 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और एएमयू में अगर आपसे वो पूछे तो 1.007 एएमयू, ये वैल्यू हमें रिपोर्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास जो है उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 टाइम्स द मास ऑफ वन प्रोटॉन। यानी एक इलेक्ट्रॉन का मास 1/1837 टाइम्स होगा किसके? मास ऑफ वन प्रोटॉन के। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिक चार्ज, दैट मींस चार्ज पर यूनिट मास। मैंने आपसे कहा था कि स्पेसिफिक चार्ज निकालते वक्त हम केवल चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी डेटा पुट करते हैं विदाउट साइन। तो मैंने सीधे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिखा, जो कि प्रोटॉन के लिए मैंने आपसे कहा था ना कि एक प्रोटॉन का जो चार्ज है वो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो प्लस हम लोग यहां पे, और साइन को हम लोग यहां पे कंसिडर नहीं करते, सीधे वैल्यू लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास जो है वो मैंने आपको कहा 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो चार्ज कूलम में लिया, मास kg में लिया, तो इसका रेशियो जो आप निकालोगे उसकी यूनिट क्या होगी? कूलम पर kg। वैल्यू कितनी मिलती है ये डिवाइड करने पर? तो 9.58 इंटू 10⁻7। Hence, the specific charge of proton is 9.58 into 10⁻7 coulomb per kg। बच्चों, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, प्रोटॉन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब देखो, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी एटम के अंदर और जितने भी प्रोटॉन्स हैं किसी एटम के अंदर, अगर उन सभी के मास को जोड़ दिया जाए तो भी वो एटम के मास को मैच नहीं कर रहा था। समझना इस बात को। एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और जितने भी प्रोटॉन्स हैं, उन सभी के मास को ऐड करने के बावजूद हमें एटम का मास नहीं मिल रहा था। इसका मतलब कि कुछ और भी होता होगा जो अभी खोजा जाना बाकी है। और यही सोच न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का कारण बना। हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, जिसका क्रेडिट जेम्स चैडविक को जाता है, उसके बारे में अभी हम ये पूरा डिस्कशन करने जा रहे हैं। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू अबाउट अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को समझने के लिए। तो सबसे पहले अल्फा पार्टिकल के बारे में हम लोग यहां पे छोटी सी बात सीखते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? जैसा कि मैंने यहां पे आपके सामने लिखा है कि ये डबली आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल होता है। कहने का मतलब क्या है? हीलियम, अगर हम एक हीलियम का एटम कंसिडर करें तो आप जानते हो हीलियम को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, हीलियम, ये आप जानते होंगे। तो हीलियम में अगर हम बात करें तो 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के न्यूट्रल एटम में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अगर मैं यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन को हटा दूं तो क्या मैं कहूंगा कि ये जो बचा हुआ है वो केवल हीलियम का क्या है, न्यूक्लियस है। क्योंकि अगर जो दो इलेक्ट्रॉन है उसको हटा दिया जाए तो जो बचेगा वो हीलियम का न्यूक्लियस ही तो बोला जाएगा, जिसमें दो प्रोटॉन और क्या है, दो न्यूट्रॉन। तो मैंने आपसे यह कहा कि अल्फा पार्टिकल जो होता है वो डबली आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल है, यानी हीलियम में से अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, हीलियम के एटम में जो दो इलेक्ट्रॉन है अगर हम उन्हें हटा दें तो वो कहलाएंगे डबली आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल। और जो अल्फा पार्टिकल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो इसी के जैसा होता है, यानी आइडेंटिकल टू हीलियम न्यूक्लियस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या यह बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अल्फा पार्टिकल में अगर कोई मुझसे पूछे कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो अल्फा पार्टिकल इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जो है पूरा जो एक्सपेरिमेंट है उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो व्हेन अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम एक एलिमेंट है, और व्हेन अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम वाज बम्बार्डेड विथ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, जब बेरिलियम एलिमेंट के थिन शीट, पतली सी एक शीट ली गई बेरिलियम की, when a thin sheet of beryllium was bombarded with fast moving alpha particle, यानी बेरिलियम के एक थिन शीट को फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल से कोलाइड कराया गया। बम्बार्ड कराया गया मतलब कोलाइड कराया गया, तो क्या ऑब्जर्व हुआ? देन हाईली पेनिट्रेटिंग, जिसका पेनिट्रेशन पावर जबरदस्त था, हाईली पेनिट्रेटिंग बट न्यूट्रल पार्टिकल्स इमर्ज्ड आउट। दीज पार्टिकल्स वर टर्म्ड एज व्हाट? न्यूट्रॉन्स। जब बेरिलियम के एक थिन शीट को फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल से कोलाइड कराया गया, बम्बार्ड कराया गया, तो पाया गया कि हाईली पेनिट्रेटिंग, जबरदस्त पेनिट्रेशन पावर वाला, हाईली पेनिट्रेटिंग बट न्यूट्रल पार्टिकल्स इमर्ज्ड आउट, और उसे ही क्या कहा गया? न्यूट्रॉन। भाई न्यूट्रल है इस बात का कैसे पता चला? अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ना तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ और ना ही नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो वो न्यूट्रल ही तो कहा जाएगा। उस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल का मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। दीज पार्टिकल्स वेर टर्म्ड एज व्हाट? न्यूट्रॉन्स। रिएक्शन भी लिख दिया मैंने आपके सामने कि बेरिलियम के थिन शीट पे अल्फा पार्टिकल के बम्बार्डमेंट से न्यूट्रॉन हमें मिल रहा था, ये इस रिएक्शन से रिप्रेजेंट किया है मैंने आपके सामने। अब यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स न्यूट्रॉन के बारे में जो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इस पे चार्ज कितना बोलोगे? 0। ऑफ कोर्स चार्ज आप बोलोगे कितना न्यूट्रॉन के ऊपर? 0। मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन को अगर आपसे कहे कि एक न्यूट्रॉन का मास बताओ कितना होगा, तो मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन आप बोलेंगे 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg या 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एएमयू में पूछा जाए तो यह होगा 1.008 एएमयू। आप गौर कीजिए कि मैंने जब प्रोटॉन के मास के बारे में बताया था और अभी जब न्यूट्रॉन के मास के बारे में आपको बता रहा हूं, तो दोनों में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। प्रोटॉन पे कहा था जब मास प्रोटॉन की आप डिफाइन करें तो 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg बोलना है, और एएमयू में मैंने कहा था 1.007 एएमयू, और यहां न्यूट्रॉन के लिए कह रहा हूं कि 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg हमें बोलना है, या 1.008 एएमयू आप उसे बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस मामूली सा ही है। लेकिन थ्योरेटिकली अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताओ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास में ज्यादा कौन है, तो आप बोलेंगे न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है। मामूली सा ही सही, बट ज्यादा तो है ना। इसलिए मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, ये आपको रिपोर्ट करना है। लेकिन न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, यानी जब डेटा पुट करने की बारी आती है, कैलकुलेशन करने की बारी आती है, तो ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल पर्पस के लिए मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन को अप्रोक्सीमेटली हम सेम पुट कर देते हैं।
यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू को हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं तब जबकि हमें उसे न्यूमेरिकल में पुट करना होता है। लेकिन थ्योरेटिकली कोई आपसे पूछे कि बताओ ज्यादा कौन है, तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से क्या होगा, ज्यादा। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त उस डिफरेंस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन को सेम न्यूमेरिकल पर्पस के लिए माना जा सकता है।